महाराष्ट्र के कई इलाके पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की अंधेर गर्दी देखिए। आरोप है कि सतारा में शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग के लिए धोम डैम के पानी का इस्तेमाल किया गया, उसकी बाकायदा सरकारी इजाजत ली गई। तो औरंगाबाद में वन मंत्री पतंगराव कदम के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाने के लिए बहाया गया हजारों लीटर पानी। दो तस्वीरें। महाराष्ट्र में अंधेर गर्दी, 40 साल के सूखे का सामना कर रहा है महाराष्ट्र, और वहीं पर अंधेर गर्दी किस तरह की हजारों लीटर पानी बर्बाद किया गया। सतारा के वाय तालुका के गांव में चल रही है शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग। धोम डैम के पास बसाया गया है फिल्मी गांव। फिल्म की शूटिंग डैम के इलाके में हो रही है, जबकि डैम के पास शूटिंग की तो क्या, किसी को जाने की भी इजाजत नहीं होती। फिल्म की शूटिंग के लिए डैम के पानी का इस्तेमाल किया गया। गांव के लोगों ने पानी देने पर कड़ा एतराज जताया है, लेकिन जल स्पंदन विभाग के इंजीनियरों का कहना है कि डैम में पानी बहुत ज्यादा था, इसलिए पानी दिया गया। हंगामा मचने के लिए अब सिंचाई विभाग के अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। फिल्म की शूटिंग के लिए पानी देने की इजाजत देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो एक तरफ महाराष्ट्र में सूखे से लोग जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पानी की कुछ इस तरह से बर्बादी हो रही है। एक तरफ शूटिंग के लिए शाहरुख खान की फिल्म जो है उसमें वहां पर पानी की बर्बादी हो रही है, जहां पर डैम का पानी है, वहीं दूसरी तरफ एक नेता के यहाँ हेलीपैड के लिए हजारों लीटर पानी बहाया गया है। देख सकते हैं दो तस्वीरें आपके सामने। और सतारा में जो कुछ हुआ है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सरकारी इजाजत दी गई थी बाकायदा इसके लिए, डैम का पानी इस्तेमाल करने के लिए सरकारी इजाजत दी गई थी? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बीते हफ्ते भर को देखें तो महाराष्ट्र में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि ये बताती हैं कि महाराष्ट्र सरकार सूखे के पूरे मुद्दे को लेकर किस तरह से संवेदनहीन है और किस तरह से उसकी हरकतें इस समस्या को और ज्यादा ही बढ़ा रही हैं। पहले अजीत पवार का वो विवादित बयान आया, इसके बाद में ये 2 खबरें आई हैं कि जिस तरह से वाई में, सतारा के वाई में ये जो धूम डैम है, वहां पर डैम का पानी उसको दिया गया, सरकारी तौर पर अनुमति दी गई, इजाजत दी गई। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग के लिए वहां पर एक गांव बनाया गया था और उस गांव में एक छोटा सा तालाब बनाना था, जिसके लिए पंप के जरिए इस डैम से पानी निकालकर तालाब में लाया गया। और ये खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज ने जब इसका खुलासा किया तो इसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करवाने की बात कर रही है। लेकिन आपको बता दूं कि जो पंप लगाए गए थे जिनसे कि पानी को शिफ्ट किया जा रहा था डैम से इस आर्टिफिशियल गांव में, उन वे पंप्स जो है अब अचानक गायब हो गए हैं, उनको गायब कर दिया गया है। लेकिन जितेंद्र, जल संपदा विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि पानी ज्यादा था डैम के अंदर, इसलिए दिया गया। देखिए, इस वक्त में उस इलाके में किसी भी सूरत में ये नहीं कहा जा सकता कि वहां पर पानी ज्यादा था। अगर पानी ज्यादा था तो फिर जिस तरह की सिचुएशन, जिस तरह की खबरें, जो तस्वीरें हमें वहां से देखने मिल रही हैं कि लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। एबीपी न्यूज पर हमने खुलासा किया कि किस तरह से लोग ट्रेनों को लूट रहे हैं, ट्रेनों के शौचालय में जो पानी होता है उसको लोग लूट रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये कहना सरासर जो है गलत होगा कि डैम में पानी ज्यादा था, और अगर इस तरह से पानी की अधिकता थी वहां पर तो फिर उसको लोगों के इस्तेमाल के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा, बजाय इसके कि इसका इस्तेमाल फिल्म की शूट में हो रहा है। जी जितेंद्र, और चेन्नई एक्सप्रेस की हीरोइन दीपिका पादुकोण ने कहा है कि शूटिंग के दौरान न सिर्फ पानी बल्कि पर्यावरण के लिए बहुत सावधानी बरती जा रही है। No, not at all. In fact, I think it's really unfair that every time something like this comes up, you kind of turn to films or the film industry and blame them. Sorry. I think if at all anything, we are extremely conscientious people when it comes to these things. And I think as far as Chennai Express is concerned, I can definitely say that we have been very, very conscious of not just water, but the environment in general. तो पानी की बर्बादी नहीं हो रही है, पर्यावरण का ध्यान रखा जा रहा है, ये दीपिका पादुकोण का पक्ष। शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज के लाइन प्रोड्यूसर कृष्णानु सार्वभौम उर्फ मोंटी का बयान टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, जिसमें कहा गया है कि डोम डैम में शूटिंग के लिए सिंचाई विभाग से जरूरी इजाजत ली गई। डोम डैम में शूटिंग के लिए सिंचाई विभाग से जरूरी इजाजत ली गई थी। साइट पर पानी की सप्लाई के लिए टैंकर्स का इस्तेमाल किया गया।
ये टाइम्स ऑफ इंडिया में बयान छपा है शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज का। पानी के लिए टैंकरों का भुगतान भी किया गया, कर्मचारियों को मिनरल वाटर दिए गए थे। तो अब पक्ष ये है फिल्म जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, शाहरुख खान या फिर दीपिका पादुकोण का, कि बर्बादी नहीं हुई है, भुगतान किया गया था, टैंकरों से पानी लिया गया था। लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से एक पूरा गाँव बसाया गया और उस डैम से सरकारी इजाज़त ली गई कि डैम के पानी का इस्तेमाल किया गया। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में बीजेपी के उपनेता गोपीनाथ मुंडे सूखे को लेकर अनशन पर बैठे थे। कल मुंडे का अनशन तुड़वाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने अपने वन मंत्री पतंगराव कदम को औरंगाबाद भेजा था। मुंडे का अनशन तुड़वाने के लिए कदम हेलीकॉप्टर से औरंगाबाद पहुंचे थे। उनके लिए खास हेलीपैड बनाया गया था। तस्वीरों में दिखाते हैं आपको सूखा प्रभावित मराठवाड़ा में मंत्री के हेलीपैड के लिए कैसे पानी बहाया गया। वैसे कदम का मिशन कामयाब रहा, मुंडे का अनशन तुड़वा दिया। उन्होंने भरोसा दिया कि सूखे से निपटने के लिए मराठवाड़ा को 2500 करोड़ रुपए देने का भरोसा भी देकर आए। वो मुंडे भी संतुष्ट हो गए। सवाल यह है कि पानी के लिए तरसते मराठवाड़ा में क्या सोचकर हेलीपैड के लिए बहाया गया हजारों लीटर पानी। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, पानी के टैंकर की ये तस्वीरें हैं और इसी से हजारों लीटर पानी बहाया गया मंत्री जी के हेलीपैड के लिए, जो अनशन तुड़वाने गए थे गोपीनाथ मुंडे का, जो पानी के लिए ही अनशन कर रहे थे। और वहां पर भरोसा भी देकर आए हैं पतंगराव कि आगे से इस तरह की दिक्कत नहीं होगी औरंगाबाद में। लेकिन हेलीपैड के लिए जिस तरह से पानी बहाया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जितेंद्र दीक्षित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, पहले शाहरुख खान की फिल्म के लिए एक डैम से पानी लिया जाता है जिसमें सरकारी इजाजत होती है, और दूसरी तरफ ये तस्वीरें देख रहे हैं हम, एक मंत्री दूसरे मंत्री का अनशन ही पानी के लिए तुड़वाने गए थे और खुद हेलीपैड पे, उनके हेलीपैड के लिए पानी बहाया जा रहा है टैंकरों द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल विचित्र बात थी कि एक और पानी के लिए एक राजनेता जो है अनशन कर रहा है और वहीं दूसरी ओर दूसरा राजनेता वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचता है और उसके हेलीपैड बनाने के लिए पानी की बर्बादी होती है और 2 टैंकर वहां पर मंगाए जाते हैं। हालांकि ये जो पानी मंगाया गया है, ये टैंकर वहां के नगर पालिका के नहीं थे, प्राइवेट टैंकर थे। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे इलाके में जहां पर लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, वैसे में इस तरह से टैंकर के जरिए सिर्फ हेलीपैड बनाने के लिए पानी की बर्बादी क्यों की जा रही है। और वो भी ऐसा जब मसला पानी की कमी को लेकर है, जब वहां पर एक राजनेता जो है उनके भी ध्यान में ये बात आई, लेकिन उन्होंने भी इस बात को नहीं रखा। गोपीनाथ मुंडे जो वहां पर अनशन कर रहे थे और जब उन्हें भी ये पता था कि इस तरह का हेलीपैड वगैरह बनाया जा रहा है जिसके लिए पानी का इस्तेमाल कर रहा है, तो उन्होंने भी इस बात का कोई विरोध नहीं किया, अपना कोई विरोध नहीं जताया। तो जाहिर तौर पर जो है ऐसे में इन लोगों के इंटेंशन पर, इन राजनेताओं के इंटेंशन पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई में ये लोग पानी की बर्बादी रोकने के लिए और जो समस्या है उससे निपटने के लिए गंभीर हैं। बिल्कुल, गंभीरता पर सवाल उठते हैं। संवेदनहीन कितने हमारे नेता, ये भी इन तस्वीरों में समझा जा सकता है। 2 तस्वीरें, अनशन तुड़वाने गए थे गोपीनाथ मुंडे, लोकसभा में उपनेता, बीजेपी के नेता, वो अनशन पर कल बैठे थे, अनशन तुड़वाने गए थे औरंगाबाद। पतंगराव कदम, वन मंत्री, लेकिन पानी की बर्बादी के खिलाफ ही, पानी के लिए वो अनशन तुड़वाने गए थे, लेकिन पानी की बर्बादी किस तरह से की गई ये भी देखिए। हालांकि महाराष्ट्र के सूखा पीड़ितों की मदद के लिए अमिताभ बच्चन ने आवाज उठाई है। भोपाल में फिल्म सत्याग्रह की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने कहा है कि महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित लोगों के लिए वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलकर जल्द ही एक कार्यक्रम करेंगे। जब भी कभी देश में कोई भी ऐसी परिस्थिति होती है तो वो हमेशा भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो एक होकर के कुछ ना कुछ अपना योगदान करती है और करती आ रही है। मैं तो अब 45 वर्ष हो गए फिल्म इंडस्ट्री में और कई बार बाढ़ आए, सूखा आए, कई बार हम लोगों ने धन इकट्ठा किया है और अपनी तरफ से हम लोग ये काम करते रहते हैं और इस बार भी हम लोग करेंगे।